नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से फेस को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और बिगिनर्स को कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग पूछते हैं। और हेड के प्रपोर्शंस जो होते हैं, फेस, एक जेनरिक फेस कैसे आप ड्रॉ कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से, एक बिगिनर भी इसको सीख सकता है। तो ये बहुत आसान तरीका है फ्रेंड्स। और सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पे एक सर्किल को ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ मैं अंडरडूमस मेथड को ही आपको बताऊंगा बहुत आसान तरीके से। और इस सर्किल के सेंटर पे आप एक प्लस को ड्रॉ कीजिए। अब ये सर्किल जो आपने ड्रॉ किया है ये बिल्कुल अंदाजे से होना चाहिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल थ्योरेटिकल परफेक्ट होना चाहिए सर्किल। एक अंदाजे से रफ सर्किल आप ड्रॉ कीजिए। इस सर्किल का कोई ज़्यादा रोल नहीं है। आपने प्लस ड्रॉ किया। अब इस प्लस को ड्रॉ करने के बाद दो आप वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ करेंगे, जैसे मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पे। ये देखिए, एक वर्टिकल लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ की और दूसरी वर्टिकल लाइन यहाँ ड्रॉ की, थोड़ा सा इंक्लाइंड। ठीक है फ्रेंड्स, इस लाइन का भी हालांकि कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, ये तो केवल गाइडलाइंस के लिए है ज़रा। उसके बाद फ्रेंड्स, इसी प्लस वाली वर्टिकल वाली लाइन पे दो मार्क करेंगे हम। अंदाजे से कहीं भी कर सकते हैं आप, उसी हिसाब के प्रपोर्शन का फेस बनेगा। लेकिन ये इक्वल होना चाहिए, ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला लाइन जो आपने मारी पॉइंट, ये दोनों इक्वल होना चाहिए उस सेंटर से, अंदाजे के हिसाब से। और उसी लाइन के बराबर का, उसी मार्क के बराबर का आप सबसे नीचे भी एक लाइन मार्क कर लीजिए। मतलब ये तीन भाग जो हैं ये इक्वली बराबर हैं तीनों के तीनों। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या करना है आपको, जो ये वाली लाइन थी, जो सबसे पहली लाइन थी सेंटर वाली, ये हो गई आपकी फ्रेंड्स आईब्रो की लाइंस। यहाँ पे आप आईब्रो को हल्का सा ड्रॉ कर लीजिए। और हम यहाँ कुछ भी फिनिश नहीं करने वाले, हम बस केवल एक रफ आइडिया लेंगे कैसे फेस को ड्रॉ करना है। उसके नीचे यहाँ पे आप आइज़ के सॉकेट ड्रॉ कर लीजिए। और जो ये बीच वाली लाइन थी, जो पहली पॉइंट मार्क किया था, वो हो गया आपका नोज़ का पॉइंट। तो यहाँ पे नोज़ को ड्रॉ कर लीजिए। और जो सबसे नीचे वाली लाइन है फ्रेंड्स, ये है आपकी चिन की लाइन, जो बॉटम आपका चिन है वहाँ का। अब उसके बाद आपने जो एक वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की थी, उन दोनों लाइन से आप देखिए इसको मिला दीजिए। और इस तरीके से मैंने एक शेप को क्रिएट कर लिया फेस के, जो चीक्स के होते हैं। और उसके बाद इन्हीं दो लाइन्स के बीच में, जो मतलब नोज़ ड्रॉ किया था और चिन ड्रॉ किया था, उसके बीच में लिप्स की लाइन को ड्रॉ कर लीजिए, बिल्कुल इक्वली, अंदाजे से। तो सारी चीज़ें हम अंदाजे से कर रहे हैं, हमने कुछ भी फर्म नहीं किया है या हम कुछ ये मेजर करके नहीं कर रहे हैं, केवल रफली आइडिया लिया गया है अप्रॉक्सीमेशन में। और देखिए, आसानी के साथ फेस के जो फीचर्स हैं उनको हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया। फिनिश हम नहीं कर रहे हैं, केवल ये सिखाने के लिए है कि आप उसको सीख सकें आसानी के साथ। फिनिश आप किसी भी लेवल पे इसको कर सकते हैं और फिनिश कर कर के ही इसको बहुत अच्छे अच्छे मास्टरपीसेस को भी ड्रॉ करते हैं लोग। अब देखिए, इसी तरीके से ऊपर का भी, जो सबसे ऊपर वाली लाइन थी, उसको हेयर लाइन को मैंने ड्रॉ कर लिया। जो फोरहेड और हेयर्स जहाँ से शुरू होते हैं वो वाली लाइन हो गई। और ईयर्स भी इसी तरीके से, जो कि आपको पता ही है ईयर्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं, आईब्रो से लेके नोज़ तक का जो पोर्शन होता है वो मेरा ईयर्स का पोर्शन होता है। तो वहाँ पे मैंने ईयर्स को ड्रॉ कर लिया। और इसके बाद सबसे एंड में जो टॉप हेयर्स की लाइन होगी, वो जो सर्किल ड्रॉ किया था सबसे पहले, वहाँ पे हेयर्स आ जाएंगे, हेयर्स की लाइन आ जाएगी। तो कितनी आसान तरीके से फ्रेंड्स देखिए इसको हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। बहुत ही आसान तरीका है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी है या कोई डिफ़िकल्टी है किसी को सीखने की। ये डेफिनेटली है कि फ़ीचर्स नहीं अच्छे बनेंगे या थोड़े से रफ बनेंगे, लेकिन जो प्रपोर्शन है, जो हेड का, जो फेस का प्रपोर्शन होना चाहिए, वो बिल्कुल परफेक्ट है, वो बिल्कुल सही है। उसमें कोई ये नहीं कह सकता कि कुछ गड़बड़ी है या कुछ गलती है, क्योंकि ये बिल्कुल जेनरिक फेस है। जिस तरीके से आप स्टडीज़ में पढ़ते हैं, एकेडमिक्स में पढ़ते हैं, उस तरीके का फेस है। ये एंड्रयू लूमस मेथड है फ्रेंड्स। मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो बनाए हैं, लेकिन किसी ने बोला था कि बिल्कुल आसान तरीके से बनाइए, कुछ सब्सक्राइबर बोल रहे थे, तो मैंने बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ ड्रॉ किया। इस तरह से देखिए, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में भी हमने एक सर्किल ड्रॉ किया, सिंपली हमने प्लस ड्रॉ किया। अब हम थोड़ा सा प्रोफाइल में बना रहे हैं, 3/4 बना रहे हैं फेस का, तो जो प्लस है वो खिसक गया एक साइड में। और इसी तरीके से प्लस में ऊपर एक लाइन पॉइंट ड्रॉ किया, नीचे एक पॉइंट ड्रॉ किया अंदाजे से, और उसके ही इक्वल में सबसे नीचे एक पॉइंट ड्रॉ किया। और अब जो मैंने जैसे बताया था आपको, जो प्लस वाली लाइन है वो मेरी आईब्रोज़ की लाइन हो गई। तो वहाँ पे मैं आईब्रोज़ को ड्रॉ कर ले रहा हूँ। और जो उसके नीचे जो पॉइंट, पहला पॉइंट था, वो मेरा नोज़ का पॉइंट हो गया।
इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, मतलब नोज़ और चिन के पॉइंट के बीच में लिप्स आ गए, और चिन की लाइन को चीक्स के बोन से ले जा करके आगे ले गए, तो वहाँ पे मेरा ईयर्स भी आ जाएंगे। और इसी तरह से अदर साइड के भी चीक्स को मैंने ड्रॉ कर लिया। सबसे ऊपर वाला पॉइंट था वो मेरा फोरहेड का, ईयर्स जहाँ से शुरू होंगे वो हो गया, और यहाँ कहीं ईयर्स आएंगे, कान जो होते हैं वो आ गए, और उसके बाद फिर मैंने पूरे ईयर्स को भी ड्रॉ कर लिया। तो बहुत आसान तरीके से हमने फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे फेस को ड्रॉ किया है, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगा हो, और अगर लगे तो मुझे बताइएगा कि इसमें और क्या आपको ऐसा डिफ़िकल्ट लग रहा है और मैं इसको और कितना आसान कर सकता हूँ। और आइस को भी, सॉकेट को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। मैं यहाँ फिनिश कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बस आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसी प्रैक्टिस कीजिए और मुझे भेजिए। मैं इंस्टाग्राम पे मैं भी देखना चाहता हूँ, या आप मुझे टैग कीजिए वहाँ पे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कुछ भी, और मुझे चाहिए कम से कम 3-4 फेसेस आप ड्रॉ करें। अब एक और फेस को ड्रॉ करते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे थोड़े से प्रोफाइल को चेंज करते हैं। जैसे कोई नीचे देख रहा हो, डाउन वर्ड साइज़ में अगर कोई देख रहा हो, तो कैसे उसकी प्रोफाइल चेंज हो। देखिए अब जो प्लस था वो बिल्कुल नीचे डायरेक्शन में आ गया। चल सब उसी सर्किल पर आए फ्रेंड्स, उसी सर्किल के ऊपर ही आपको चेंजेस करने हैं, और फिर वही 3 पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था वो 3 पॉइंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए, 1 2 3। और यहाँ पे ये प्रोफाइल है फेस, और नीचे डायरेक्शन में देख रहा है, तो यहाँ पे भी एक सर्किल को ड्रॉ करके स्लाइस्ड कर दिया। इसको मैंने यहाँ नहीं समझाया इसलिए क्योंकि फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लोग नहीं समझ पाते कि 2-2 सर्किल क्यों ड्रॉ किए हैं। तो उस पर आप अभी इतना ध्यान ना दीजिए, केवल आप जो मैंने बेसिक बताया है उस बेसिक को पकड़ के चलिए, और मुझे ड्रॉ करके दिखाइए कि आपने कैसे रिजल्ट्स आप लेके आ रहे हैं, कितना हद तक ये आपके लिए हेल्पफुल है। और अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो आप मुझे प्रैक्टिस करके दिखाइएगा, और अगर ये आपके लिए हेल्पफुल नहीं है फ्रेंड्स, तो भी आप मुझे बताइएगा कि ये मुझे डिफ़िकल्ट पड़ रहा है, कहाँ कहाँ डिफ़िकल्ट पड़ रहा है। थोड़ा सा सीरियस होकर के हम इस पर डिस्कशन करना चाहेंगे, और अगर ये टेक्निक आपके लिए आसान नहीं है तो हम कुछ और टेक्निक भी याद करेंगे। जैसे मैंने बहुत पहले बनाए थे वीडियो जिसमें मैं आइज़ के थ्रू ही पूरे फेस को ड्रॉ किया था। अगर वो टेक्निक ईजी है तो हम उस टेक्निक को ही आगे फर्दर आगे बढ़ाएंगे। तो जो भी आपको लग रहा होगा फ्रेंड्स, क्योंकि पर्पस यही है कि आप इसको सीख सकें आसान तरीके से, और ये अगर आप सीख लेते हैं फ्रेंड्स तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे लेवल पे आर्ट को कर सकते हैं। और एकेडमिक ड्राइंग जो होता है, जो स्टडी में पढ़ाया जाता है, जो ड्राइंग कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, वो तरीके हैं कि जो कि हर आर्टिस्ट को आने चाहिए, हर आर्टिस्ट को सीखने चाहिए। तो मुझे बताइएगा कि कैसे आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं और आप किस हद तक रिजल्ट्स पे पहुंच पा रहे हैं। बिल्कुल रफ़ हैं ये स्केचेस, और मैं चाहता हूं आप भी ऐसे ही रफ़ स्केचेस बना के दिखाएंगे कैसे आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप इसको बिल्कुल फिनिश करें। देखिए फिनिश उसको कहीं भी लेवल तक किया सकता है। ये मैंने ड्रॉ किया था, बिल्कुल भी इसी मेथड को यूज़ करके ड्रॉ किया था, और कितना लेवल तक फिनिश कर लिया। तो मैं आपसे फिनिशिंग नहीं चाहता हूँ, मैं आपसे प्रैक्टिस चाहता हूँ फ्रेंड्स। तो आप प्रैक्टिस कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा फ्रेंड्स। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन।